अभी हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग और 3 मूर्ताओं को पढ़ने के बाद 8 मदों को पढ़ रहे हैं। जो जीव के अंदर 8 मद रहित होता है वही सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है। इसमें पहला हमने पढ़ा ज्ञान का मद। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो सकल लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान रूप है। कैसा रूप है? ये जीव जो है ये नियम से लोकालोक को जानने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। अन्य कर्म के क्षयोपम से जो इंद्रियों के अधीन शास्त्रों का कुछ ज्ञान प्रकट हो गया है उसका क्यों गर्व करता है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कुछ कर्मों के क्षयोपम से यानी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से यदि शास्त्रों का कुछ ज्ञान तुमने पा लिया है तो उसके लिए गर्व क्यों कर रहे हो, क्यों मान कर रहे हो? जैसे कोई अपने प्रबल शत्रु मंडलेश्वर राजा को बांधकर जेल में डालकर घटिया थोड़ा सा भोजन देकर अनेक प्रकार से कष्ट देकर रखे और कभी किसी समय थोड़ा सा मीठन भोजन भी दे दे यानी मिठाई दे दे, तो क्या मंडलेश्वर राजा जेल में पड़ा हुआ उस थोड़े से मिष्ट भोजन को पाकर गर्व करेगा? उसी प्रकार तुम्हारे अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान को इन कर्मों ने लूटकर शरीर रूप को बंदी गृह में पराधीन कर रखा है। क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार इस शरीर को भिन्न भिन्न कर्मों ने बेड़ियों से जकड़ कर रखा हुआ है और संसार रूपी जेल में बांध कर रखा हुआ है। यदि किसी पुण्य कर्म के उदय से, किसी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से यदि ज्ञान का उदय हो रहा है तो इसमें इतना गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। और उदाहरण क्या दिया उन्होंने? जैसे किसी जेली को मिठाई मिल जाए तो वो बहुत खुश होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हें भी खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो लौकिक ज्ञान है। इंद्रियों से जो ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसमें गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये इंद्रिय ज्ञान तो विनाशी पराधीन है, शरीर के साथ अवश्य नष्ट हो जाएगा। इस शरीर में भी रोग से, बुढ़ापे से, इंद्रियों की विकलता से, दुष्टों की संगति से, विषय कथाओं की अधिकता से क्षण मात्र में ही इस इंद्रिय ज्ञान के विनाश होने में देर नहीं लगती। अब क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जिस ज्ञान के ऊपर तू गर्व कर रहा है ना, वो ज्ञान तो कभी भी जा सकता है किसी रोग के द्वारा। जैसे कोई मानसिक रोग हो गया, मेंटली डिस्टर्बेंस हो गया, बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापे में इंद्रिय शिथिल हो जाती है, दिमाग की आदमी भूल जाता है। इंद्रियों की विकलता हो गई, इंद्री बेकार हो गई, जैसे कोई आँख चली गई, कान चला गया। दुष्टों की संगति, दुष्टों की संगति में पड़ गए, उल्टे सीधे कार्य करने लगे, तब भी तुम्हारा ज्ञान चला गया। विषय कथाएँ की अधिकता से, विषय कथाएँ में बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई, तो ऐसे क्षण मात्र में इंद्रिय ज्ञान का विनाश होने में देर नहीं लगेगी। इस विनाशिक ज्ञान को पाकर यदि मद करोगे तो तुम्हारे सभी गुण नष्ट हो जाएंगे और तुम ज्ञान रहित होकर एक इंद्रिय आदि में जाकर पैदा होंगे। क्या कह रहे हैं भगवान कि जो ये विनाशिक इंद्रिय ज्ञान है, जो इंद्रियों से तुमने ज्ञान को प्राप्त किया है, इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त किया है क्या मतलब? आँखों से, कानों से सुनकर, देखकर, समझकर जो तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, शास्त्र आदि को पढ़ गए, ये सोच रहे हो कि हम पता नहीं कितने ज्ञानी हो गए, तो ऐसे यदि ज्ञान का मद करोगे तो मरकर एक इंद्रिय जीव बनोगे, 2 इंद्रिय भी नहीं बनोगे। जैसे पेड़ पौधे बनोगे, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे जीव की पर्याय में उस ज्ञान का मद करने वाले का जन्म होगा। इसलिए ज्ञान का मत करो। कितना भी ज्ञान यदि आ जाए अपने को, जो मानतुंग आचार्य श्री ने जो रचना की है भक्तामर महामंडल विधान की, प्रथम 8 श्लोकों में अपने को बिल्कुल तुच्छ बना लिया। ऐसा बना लिया कि भगवान मुझसे ज़्यादा अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है, यदि संसार में कोई अज्ञानी है तो केवल मैं ही हूँ। ऐसा भगवान के आगे जब हम आएँ तो अपने आप को निपुण मूर्ख माने, बिल्कुल जड़ मूल से मूर्ख माने। भगवान हमें तो बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है, हम तो केवल आपके भक्ति के वशीभूत होकर आपका गुणानुवाद कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल अल्पज्ञ हैं, संसार में जितने भी मूर्ख हैं मूर्खों के राजा हैं, इतना भी ज्ञान नहीं है हमारे पास। मतलब तो ज्ञान
यदि आपके पास हो भी गया तो उसको दर्शाना नहीं, बल्कि ऐसा सोचना कि ये संसार तो केवल ज्ञान में कितना ज्ञान है उसको देखते हुए हमारे पास ज्ञान है, वो तो संसार एक सागर के बूंद के बराबर भी नहीं है। जो ज्ञान पंचम काल के जीव को है वो ज्ञान जितना केवली भगवान को होता है, एक सागर की बूंद के बराबर भी ज्ञान नहीं है। ये सोचना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास केवल इतना ही ज्ञान है। ऐसा यदि भाव हमारे आगे आएगा तो हमें ज्ञान का मद नहीं होगा। इस काल में कोई कविता, छंद, चर्चा समझकर नवीन काव्य, श्लोक, शास्त्र, छंद, उक्ति बनाकर तथा जिनमत के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान पाकर मत को प्राप्त हो रहे तो मत करना उचित नहीं है। पूर्व काल में हुए ज्ञानी गीतरागियों के लिए ग्रंथों के वाक्यों को देखो। अब उदाहरण दे रहे हैं कि हम अपने ज्ञान पे मद करने से पहले उन शास्त्रों को देख लें जो हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखे हुए। और क्या लिखे हुए? अकलंक देव के द्वारा रचित लघुत्रयी, धृतत्रयी, चूलिका ऐसे 7 ग्रंथ हैं। उन्हें समझने के लिए माणिक नंदी मुनराज ने परीक्षा मुख बनाया। उनकी बड़ी टीका प्रमेय कमल मार्तंड 12,000 श्लोकों में प्रभाचंद जी ने बनाई। लघुत्रयी के ऊपर न्याय कुमुद चंद्रोदय 16,000 श्लोकों में प्रभाचंद्र जी ने लिखा। तत्वार सूत्र का गंधस्थी महाभाष्य जो 84,000 श्लोकों में लिखा गया, जो इस समय मिलता ही नहीं है। उनके मंगलाचरण पर आचार्य समंतबद्ध ने आत्ममीमांसा लिखी, जो देवगम स्रोत के नाम से प्रसिद्ध है। उस पर अष्टशती एवं आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्रती टीका लिखी। अंकलक देव ने राजवर्तिक रचा है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 18,000 श्लोकों में श्लोक वार्तिक लिखी है तथा आप परीक्षा भी लिखी है। ये होता है ज्ञान। और इनको लिखने के बाद भी ये हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, भगवान मैं तो अल्पज्ञ हूँ। 20-20, 24-24 हजार श्लोकों की रचना कर दी और उसके बाद भी भगवान की जब भक्ति करने लगे तो भगवान मेरे से ज़्यादा अल्पज्ञ संसार में कौन है, ऐसा भाव उनके अंदर रहता है। उसके निर्वाद वचनों के प्रभाव को देख के बड़े बड़े वादियों, तर्क करने वालों के गर्भ गल जाते हैं। नाटक त्रय, शास्त्र इत्यादि अनेकांत रूप निर्वाद युक्ति युक्त वचनों को जानकर कैसे ज्ञान का मत करते हो। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी यदि ज्ञान का मत हो जाए तो फिर किसी प्रकार खुद ज्ञानावरण कर्म के क्षयोत्तम से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो इससे बड़ी दुर्लभ वस्तु जानकर आत्मा को विषयों से तथा अभिमान आदि कथाओं से छुड़ाकर परम सत्ता धारण कर संसार परिभ्रमण के अभाव का प्रकटन करो। आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि किसी पुण्य के उदय से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्तम हो गया तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोत्तम से यदि कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसे आत्मकल्याण में लगवाओ। संसार परिभ्रमण के अभाव, देखो कैसे संसार का परिभ्रमण कम हो सकता है, उस ज्ञान को उसमें प्रयोग करो। ज्ञान का मत करके आत्मा को अनंत संसार नहीं बनाओ। ज्ञान का मत करके क्या होगा, और अनंत संसार बढ़ जाएगा। इस प्रकार ज्ञान के मत का अभाव करने का उपदेश दिया। तो यहाँ पर आज हमने ये ज्ञान के मत के बारे में पढ़ा। दूसरा है पूज्यता मत। पूज्यता मत यानी दूसरे के द्वारा अपने पद की पूज्यता। मद ऐश्वर्य का मद सम्यक दृष्टि नहीं करता, कभी भी सम्यक दृष्टि पूज्यता का मद, ऐश्वर्य का मद कभी नहीं करता। ये राज ऐश्वर्य आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्मों का किया है, विनाशी है, पराधीन है, दुर्गति का कारण है। कोई भी पद, राजा, महाराजा, मंत्री, संतरी, जो भी पद मिल रहा है, ये सब कुछ कर्मों के उदय के कारण ऐसा मिला है और जो विनाशिक है, नष्ट होने वाला है, वो पद हमेशा नहीं रहेगा। मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय में अक्षय अविनाशी अखंड सुख में है, अनंत ज्ञान दर्शन में है, अनंत शक्ति रूप है। ये कर्मकृत माँ उपाधि रूप है, आत्मा को क्लेशित करके दुर्गति में पहुँचाने वाला है। क्या है ये पूजा मत? आत्मा को क्लेशित करके दुर्गति में पहुँचाने वाला है, स्वरूप को भुलाने वाला। ऐश्वर्य आत्मा का स्वरूप नहीं है।
ये कलह का मूल वैर का कारण क्षणभंगुर परमात्म रूप को बुलाने वाला, महादाह को उत्पन्न करने वाला दक्ष रूप है, अनेक जीवों का घातक है, महाआरंभ महापरिग्रह में अंधा करके नरक में पहुंचाने वाला। इस ऐश्वर्य से मैं कितने दिन पूज्य रहूँगा, क्षण भर में नष्ट होके रंग हो जाऊँगा। चक्रवर्ती की संपदा भी अधिक समय तक नहीं रहती, एक उसके जब तक पुण्य का उदय रहता है तभी तक चक्रवर्ती की संपदा रहती है, उसके बाद वो भी उसको छोड़नी पड़ती है। हमारे जितने भी चक्रवर्ती हुए, वैसे तो नियम से जितने चक्रवर्ती होते हैं वो चक्री पद को छोड़कर मोक्ष मार्ग पर जाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन इस हुंडा अवतरणी काल में कुछ चक्रवर्ती नरक में भी गए, एक आध स्वर्ग में भी गया। तो इस तरह यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कोई भी पद का मान मत करो, क्योंकि नियम है जहाँ पद है वहाँ मद है, जहाँ पद है वहाँ मद है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी भी उस पद का मान नहीं करता, पद का मद नहीं करता। जो पद का मद करता है वो यहाँ पर कह रहे हैं वो नरक को जाने वाला है। जगत में धन के लोभी तथा अज्ञानी लोग मुझे ऊंचा मानते हैं, सत्कार करते हैं, किंतु उस राज्य संपदा आदि का मेरा कितने दिनों का स्वामी बना है। मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, मुझ तरीके अनंतानंत जीव संपदा को अपने मानने वाले नष्ट हो गए। यानी मेरे से कितने पहले अनंत चक्रवर्ती हुए जिन्होंने संपदा को अपना माना और वो नष्ट हो गए, तो मैं भी इसका कब तक स्वामी बना रहूँगा। परमाणु मात्र भी पर द्रव्य मेरा नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस संसार में परमाणु के बराबर भी द्रव्य तुम्हारा नहीं है। हर द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है, हर द्रव्य एक दूसरे से अलग है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो ही नहीं सकता। तो तुम इस संसार को अपना कैसे मान बैठे हो, इस राज्य को, इस नगर को, जो भी जिसको भी अपना मान के बैठे हो वो तुम्हारा अल्पल्पित बना है। इस पर्याय में कर्म कृत पर का संयोग रूप ऐश्वर्य है, तो दान सम्मान शील संयम दूसरे जीवों के उपकार में लगाने से प्रशंसा योग्य है। यदि आपके पास कोई ऐश्वर्य है तो उसको दूसरों के कल्याण के लिए लगाओ, उच्च कोटि के दान में लगाओ, दूसरों के शील संयम की रक्षा के लिए लगाओ। ऐश्वर्य पाकर गर्व रहित, वांछा रहित, समता रहित, विनयवंत होकर दुर्गति का कारण है। यदि ऐश्वर्य पा भी लिया तो गर्व मत करो, गर्व रहित रहो, अपने को बिल्कुल ऐसा मानो जैसा मेरे पास कुछ है ही नहीं। मिथ्या दर्शन जनित मिथ्या भाव जीव को अपना स्वरूप भुलाकर ऐश्वर्य में उलझाकर नरक में पहुंचा देता है। ऐसा प्रदान करता हुआ सम्यक दृष्टि पूज्यपने का ऐश्वर्य का मत नहीं करता। अन्य जीवों को अशुभ कर्म के उदय के वश निर्धनता से दुखी होकर अशुभ सामग्री देखकर अवज्ञा तिरस्कार नहीं करता, करुणा ही करता है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से जय लो कालो, तो वाणी मत करूँ तदा दे।